श्री निर्भय प्रभु महाराज की जय। आज हम 4 प्रकार का जो धन है उसकी चर्चा करेंगे। एक धन होता है वचन का धन, एक है कला का धन, एक धन है जो हमारा रुपये पैसे का होता है, और एक धन है परमात्मा के नाम का धन। वचन का धन वो होता है, कोई आदमी चाहे गरीब ही क्यों ना हो, उसकी पंचायत में ये बात मानी जाती हो कि ये बंदा अपने वचन का पक्का है, अपनी बात का धनी है, जो ये कह देगा वो सत्य होगा। किसी ने अगर कोई अपराध कर लिया, पकड़ा गया, तो वो कहता है कि मैंने अपराध नहीं किया, तो वो लोग कहते हैं पंचायत वाले कि अगर वो फलां आदमी इसकी गवाही दे दे कि ये निर्दोष है तो इसको हम छोड़ देंगे। इसको वचन का धनी कहते हैं। और ये वचन का धन जो है रघुवंश से जुड़वाया, राम जी के जो बड़े बुजुर्ग हुए हैं उनसे बात ये चली थी, रघुकुल रीत ये चली थी कि प्राण जाएं पर वचन न जाए। जो वचन कर दिया वो नहीं जाएंगे, जो वादा कर लिया बात कर ली। गुरु तेग बहादुर जी के पास जब कश्मीरी पंडित आए थे तो उन्होंने रक्षा के लिए कहा था, तो गुरु जी ने उनसे वादा किया कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, और अपना बलिदान दे के भी उनके धर्म की रक्षा की। ये है वचन का धन। दूसरा है कला का धन। कला के धन के मायने हैं, कोई एक्टर है, कोई लेखक है, कोई पेंटर है, अपने अपने क्षेत्र में सब माहिर होते हैं। कलाकार, जब हम कोई फिल्म या नाटक देखते हैं तो उसमें हम उस एक्टर को नहीं देखते, वो जो रोल अदा करता है उसमें वो जान डाल देता है। उसको जो कलाकार कला का धन है वो होता है। ऐसे ही जो लिखारी होते हैं, वो सैकड़ों की भीड़ इकट्ठी हो, कहीं पर हमला करना हो, सेना की टुकड़ी ने जाना हो, तो वो वीर रस की ऐसी कविता लिख के उनको सुनाते थे कि उनमें जोश भर जाता था, और वो जाके युद्ध में लग जाते थे और जीत के वापस आते थे। ऐसे ही कुछ कवि लेखक ऐसे होते हैं कि हज़ारों की भीड़ है और उन्होंने करुणामयी कविता पढ़ दी, तो हज़ारों लोगों की आंखें जो हैं वो नम हो जाती थी। और रुपये पैसे का धन तो आप जानते ही हैं, इसके बिना तो संसार चलता नहीं। और चौथी प्रकार का धन होता है परमात्मा के नाम का धन, जो संतों महापुरुषों के पास होता है। समय आने पर जो वचन का धनी है उसको कोई मजबूरी आ गई या उसको किसी तरह मजबूर कर लिया, तो वो गलत बयानी भी कर सकता है, उसका धन भी चला जाएगा। और जो कलाकार है उसको कोई शारीरिक कमजोरी कमी आ गई तो वो भी अपनी कला का जो है ना वो खो देता है। ऐसे ही लिखारी है, समय आने पर उसको कोई मानसिक तनाव हो गया या मानसिक कोई कमी आ गई तो उसकी वो जो लेखनी है वो भी कमज़ोर हो जाती है। पेंटर है, उम्र ज़्यादा हो गई, कोई रोग हो गया, हाथ कांपने लग गए, तो उसकी भी कला में वो निखार नहीं रहता, वो भी धन चला जाता है। लेकिन जो संतों ने परमात्मा की बंदगी करके परमात्मा के नाम का धन कमाया होता है, अब वो धन स्थायी होता है, वो धन कहीं जाने वाला नहीं होता। और जो संत महापुरुष होते हैं उनके पास
ये चारों धन होते हैं। वचन का धन, संत जब अपने मुंह से कोई बात कह देते हैं तो वो बात पूरी होती है। कहते हैं ना, साधु बोले चाहे सिवाय, और साधु का कहा वृथा ना जाए। जो कह दिया सो हो गया। और संत महापुरुष जो हैं उनको ऊपर से वाणी अवतरित होती है और वो उसको कर्मबंद करते हैं, चाहे कविता में हो और चाहे दूसरी लेखनी में हो, रनिंग में हो, वो उनके पास होता है। और कहते हैं कि संतों के द्वार के बाहर लक्ष्मी हाथ मांगे खड़ी रहती है कि ये कुछ संकल्प भी करें तो मैं इनका पूर्ण करूं। वो धन भी संतों के पास होता है। और सबसे बड़ा जो धन है वो संतों के पास होता है, परमात्मा के नाम की कमाई का धन। जिस धन के साथ ये चारों धन जो हैं वो जुड़े होते हैं। ऐसे ही हमारे जो निर्भय महाराज जी थे, वो जिस किसी को आशीर्वाद दे देते थे तो उसका पूरा होता था। जो बात मुंह से कह देते थे वो बात उनकी पक्की पूरी होती थी। ऐसे ही ऊपर से उनको वाणी अवतरित होती थी, जो उसमें बहुत गहरे रहस्य होते थे। वो उन्होंने अपनी कविताओं का एक संग्रह जो आज कल आश्रम में छपा हुआ है, उसमें उनकी जो आकाशवाणी की जो उनकी कला का धन है वो हमको मिल जाता है। ऐसे ही उन्होंने काफ़ी सारे ग्रंथों की रचना भी कराई है। छोटी छोटी किताबें हैं, क्योंकि वो धर्म के साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम उनको ग्रंथ कहते हैं। बाकी रही माया की धन, माया की उनको ज़रूरत थी ही नहीं। आज से 40 साल पहले जब हम लोग मिले थे तो वो एक छोटी सी कुटिया थी। आश्रम में घास होता था, उस घास को वो 200 रुपये में बेचते थे साल का। ले जाते थे गांव वाले, 200 रुपये देते थे। जब ज़रूरत बढ़ी, महंगाई बढ़ी, तो वही घास का मूल्य है ना वो 2000 रुपया हो गया। उनका तब भी गुजारा चलता था। महाराज जी का परिवार आपने देखा है, बहनें हैं, बहनों के बच्चे हैं, सब परिवार पले, सबकी शादियां हुई, सब अपने अपने घर में सब सुखी हैं और महाराज जी के पास आते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। ये उनका जो है संसार में चलने का जो धन है उसका जो है वो खजाना होता था। और परमात्मा के नाम का धन उनके पास इतना था कि जिसके ऊपर वो नज़र डाल देते थे और वो अध्यात्मक की जिज्ञासा लेके आया था तो उसको एक ही नज़र में वो उस परमात्मा के सभी रहस्य खोल के बता देते थे। तो उनको परमात्मा के साथ जोड़ देते थे, जो उनके पास इस आशा से आते थे कि मुझे महाराज जी से परमार्थ की बात जाननी है, सीखनी है। जो संसार के गरीब लोग आते थे जिनका गुजारा नहीं होता था, वो महाराज जी से फरियाद करते थे, महाराज जी कष्ट में हैं, आर्थिक संकट में चल रहे हैं, तो महाराज जी उनको आशीर्वाद देते थे, तो उसका काम चल जाता था। ये चारों धन जो हैं ये संत महापुरुष के पास होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हमको संतों की पहचान करनी नहीं आती, हम चूक जाते हैं। हम कई बार क्या देखते हैं कि इसका बहुत बड़ा आडंबर है, डेरा है, यह संत बड़ा है। संत कभी भी बड़ा छोटा नहीं होता। कभी भी किसी संत महापुरुष की किसी के साथ तुलना या बराबरी नहीं की जाती। ये तो परमेश्वर के द्वार से भेजे हुए आते हैं या गरीबों की, दुखी की पुकार, उनका दुख दर्द दूर करने के लिए आते हैं। ऐसे ही ये धन सब जो है वो संतों महापुरुष के पास होते हैं। जय हो श्री निर्भय प्रभु महाराज की। धन्यवाद।